So let's evaluate your write-up on climate, uh, COP27 climate justice. Landmarks are empty promises. अब आप इसकी ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझे कि ये 1995 में जो है पहला कोप कॉन्फ्रेंस हुआ जर्मनी में, आई थिंक बर्लिन में। एंड ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसके तहत जो है हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है ये होता है, और इसका जो मेन पर्पज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करे, ग्लोबल एमिशंस को जो है रिड्यूस करे। COP26 जो है वो लंदन में हुआ, ग्लासगो, फिर उसके बाद COP27 जो है इजिप्ट में हुआ, अभी COP28 जो है वो जारी है दुबई में। एंड 2020 में आई थिंक ये नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द COVID-19। Okay, the 2022 United Nations Climate Change Conference in Sheikh Sharm, in Sheikh, Egypt may be the most important iteration since 2015 in Paris. The COP27 is the result of the biggest win on climate, are the biggest missed opportunities since 2015 and Paris Agreement. अब आपने यहाँ पर ये 2015 एंड पेरिस एग्रीमेंट दो दफ़ा लिखा है, तो इट इज़ रिपीटिशन और रिडंडेंसी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा जो है पेरिस एग्रीमेंट लिखो तो ये जो है मीनिंग को कंप्लीट देगा। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस वेल्थी नेशन कंसेंसस, आपका राइट अप जो है इसको थोड़ा इस तरह लिखिए ताकि क्लियर हो पेपर में भी। आई हैव रेड द होल राइट अप, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि कुछ वर्ड जो है क्लियर नहीं है, तो इसको आप राइटिंग इस तरह करें, एक एक वर्ड को सेपरेट लिख के, ताकि आपका राइट अप जो है एग्जामिनर के लिए ईजी हो। At the end of the conference, wealthy nation consensus to provide financial aids to developing countries that have faced worsening climate change impact for the first time. Negotiations from the group of 27, ये G27 है, and China led by Pakistan as the chair of bloc was an agreement to set up a loss and damage fund to help affect nations recover from the damage. अब ये सेंटेंस आपने कंपेरेटिवली बहुत लेंथी किया है, तो इसमें फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स होंगे, आप इसको जो है शार्ट ले लिखिए कि in the COP27 the developed world pledged to provide the financial assistance to developing countries in order to cope with the climate induced problems। तो ये जो है कंप्लीट मीनिंग देगा, इतना लेंथी करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। Climate change activists have long pointed out that the money to help poor nations is available। अब ये मनी टू हेल्प, अगेन ये जो है बिल्कुल सिंपल राइटिंग है, मनी टू हेल्प की जगह आप लिख के कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सही है। पुअर की जगह आप अंडर डेवलप लिख के, बिकॉज ये एकेडमिक राइटिंग है, टू पुअर हेल्प मनी, ये इस तरह की राइटिंग ना करे। सही है। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैव लॉन्ग पॉइंटेड आउट that the financial assistance for the underdeveloped world is available, but amid the richest nation in the internal and external policies kept meaningful progress difficult। Okay, अब आप इस पे भी जो है अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं राइट अप में कि ये जो हर साल जो है ये कॉन्फ्रेंस होता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन क्यों जो है आउटपुट नहीं है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, लेकिन ये आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों अभी तक दुनिया जो है क्लाइमेट इंड्यूस प्रॉब्लम जो है वो बियर कर रही है। तो सबसे पहले रीज़न इसमें जियो पॉलिटिक्स है। जिस तरह अभी COP27 में इस तरह हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज लिथुआना वगैरह, उन्होंने कहा कि बेलारूस के जो है अभी भी रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हम नहीं अटेंड करते इस COP28 को। फिर ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा कि इसराइल का प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, इसराइल तो कोई मुल्क ही नहीं है, तो वो भी चला गया। तो इसकी वजह से जो है जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होती। देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना की जो टेंशन है, क्योंकि जो लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन के, या जो मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वो दोनों का भी एग्रीमेंट इसमें नहीं है। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर कोल की एमिशन को हम स्टॉप करेंगे तो हम जो है फैक्ट्रीज बंद करेंगे, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, उसकी वजह से भी ये कामयाब नहीं होता। एंड जो ग्लोबल सिक्योरिटी डायलेमा है, फॉर एग्जांपल रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगाई। अब रशिया जो है वो यूरोप को गैस सप्लाई करता है या ऑयल सप्लाई करता है, तो यूरोप को ऑयल सप्लाई बंद हो गई, तो यूरोप ने जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोल को यूज़ किया, तो उसकी वजह से भी एमिशंस बढ़ गई। तो ये जो ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल सिक्योरिटी है, वेस्ट एंड ईस्ट है,
जियो पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से इसकी असरात भी क्लाइमेट चेंज पर पड़ते हैं। तो आप ये अपनी तरफ से ये रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। COP27 did not yield any dedication to phase out fossil fuels, leading many leaders, activists, and scientists to express disappointment. Okay, climate change-related disasters like the severe flood in Pakistan. It was helpful that a session commitment on fossil fuel could be reached, and ये कुछ क्लियर नहीं है राइट अप थोड़ा सा आज शर्म अल शेखा के ये इजिप्ट का जो इलाका है। डिस्पाइट द वार्निंग बाय यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस दैट ह्यूमैनिटी फेसेस अ स्टार्क चॉइस बिटवीन वर्किंग टुगेदर और कलेक्टिव सुसाइड इन द बैटल अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये ज़बरदस्त है। इस तरह के रेफरेंसेस आप राइटिंग में देंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा। प्रोवाइडिंग सम होप, रिकोर्स एंड असिस्टेंस टू नेशंस at forefront of climate change impact. The agreement is neither legally binding nor this consensus on how such a fund, if possible, was set up, will work in practice. असल में इसको हम टेक्निकली कहते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। COP27 में इस तरह हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, उन्होंने एक ये अनाउंसमेंट किया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसको हम $100 बिलियन देंगे इस साल। तो $100 बिलियन जो है वो डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाएंगे। तो उसको नाम दिया गया लॉस एंड डैमेज फंड, कि जो लॉस्ट हुआ है या डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो हम इन कंट्रीज को देंगे। लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था कि किस तरह डिलीवर होगा, अभी तक वो डिलीवर भी नहीं हुए है। तो COP28 में पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है अनवर अल हक काकड़, उन्होंने ये एड्रेस भी किया कि आप उस फंड को जो है मोबिलाइज करें, रिसेंटली कल या परसों। तो इसकी ये जो है उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म था। यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम ऑफ द कंट्रीज आर पोल्यूटिंग आवर प्लानट मोर देन एनीवन एल्स। ओके, तकरीबन 15 to 20% यूनाइटेड स्टेट और इस तरह चाइना भी है। दे आर वेरी क्लेवर एंड wrangling out of such agreement. For now they have accepted under pressure that they are costly significant amount of pollution, but they have not made any financial commitment for this voluntary loss and damage fund. ओके, ये जो COP27 हुआ था इजिप्ट में, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना ने उसमें जाने से इनकार किया था बिकॉज ऑफ द ताइवान क्राइसिस। तो अगेन ये जियो पॉलिटिक्स है। क्लाइमेट कोप्स हैव been a graveyard of broken promises, false slogans, and shattered hopes. The Boston-based professor shared that they have lost most of their ability and confidence. Okay. Dr. Swen's opinion, it is impractical and doubtful expectation that West will pay for whatever environmental damages will take place in the global South. Okay. Dr. Swan urged developing countries to put more pressure on the global North. अब ये ग्लोबल नॉर्थ जब यूज होता है तो इसका मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज, जो ग्लोबल साउथ होता है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। He pointed out populous leaders in Europe and other parts of the world has resulted in walking away from the cutting emission. हाँ बिल्कुल ये सही है। Global South should focus on bringing big pollutants back to their commitment to reduce emissions. अब ये जो पॉपुलस लीडर है इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में जो है डोनाल्ड ट्रम्प था तो वो पॉपुलस लीडर। इस तरह फ्रांस का जो मैक्रोन है या ब्राज़ील का बोल्सोनारो था, ये पॉपुलस लीडर थे, तो ये एग्रेसिव होते हैं। हम कह सकते हैं पाकिस्तान में भी तो ये जो लीडर्स होते हैं ये फिर एग्रेशन से काम लेते हैं, तो ये ग्लोबल की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करते। इस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि चाइना जो है एमिशन कर रहा है तो हम क्यों जो है अर्थ को सेव करें, बस इसको जो है जाने दो। तो ये इसको हम कहते हैं पॉपुलस लीडर। Pakistan is among the countries that are mostly impacted by climate change and that impact the economy, poor security aiding. It also impacts the security of people. Lack of literacy would be further exacerbated with millions of children now out of school. Yes, Karachi-based analyst stated that Pakistan already battered economy could not already okay battled economy BATTLED I think economy okay could not afford disaster like this flood every 2 years. ये जो रिसेंट फ्लड आया था पाकिस्तान में तकरीबन $33 बिलियन पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, और ये फ्लड जो है ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से था। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का इकानमी पे भी इम्पैक्ट है। Way forward for developing nations pushed and developed countries, especially the United States and European Union, to cut in their emission in Pakistan. Okay,
अब ये इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल चाइना हो सीपैक बना रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो है सीमेंट से फॉर एग्जांपल हम रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें तो हम सीमेंट यूज़ करते हैं। सीमेंट की प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड करता है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये दूसरी कंट्रीज़ में फिर पोल्यूशन स्प्रेड करते हैं लेकिन अपनी कंट्री को बचाते हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन होता है तो वो उसकी बेनिफिट के लिए होता है। Okay. Way forward for developing nations, first and developed countries, especially the United States and European Union, to cut in the emission in Pakistan. Good governance, sustainable development should be adopted. Okay, life should be made livable for everyone, like endless labor where you can breathe in Karachi where you do not die of heart attack, but because of the shade and hydration. In Swat, that does not see yearly flood. Collective in Balochistan and Sindh, whose fisher folk can maintain its sustainable lifestyle. राइटिंग जो है इसको क्लियर करें, अगर ये राइट आप इस तरह पेपर में लिखेंगे तो यू विल बी फनेस्ट डेफिनेटली, बिकॉज ये क्लियरली जो है रीडेबल नहीं है। आप एक एक वर्ड को सेपरेट लिखिए, मैं आपको अपने एक राइट अप आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसी तरह जो है राइटिंग करें पेज पर। Good climate adaptation means good sustainable development and responsibility we take on our not to wait for empty promises but by industrialist countries to be built, but because we sorry, our own people a prosperous and sustainable future. ओके, राइट अप जो है एक ये सजेशन है कि आप राइटिंग क्लियरली करिए, वर्ड्स जो है सेपरेट होने चाहिए, आप इसको इस तरह देखें ना इसमें कोई गैप है ना कोई और है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बन सकता है। ग्रामर की मिस्टेक इतनी आपके नहीं है, थोड़ा सा स्पेलिंग पे फोकस करें, एंड एक्सप्रेशन जो है ये आपके लिए लाजमी है, सही है। ये पुअर, मनी, हेल्प, मनी की जगह फाइनेंस लिखिए, हेल्प की जगह असिस्टेंस लिखिए, पुअर की जगह अंडर डेवलप लिखिए, इस तरह जो है एक्सप्रेशन को बेटर करें। मैं आपके साथ एक राइट अप शेयर करता हूँ, आप जो है उसको कंपेयर करें तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए।